सबसे पहले मेरे लाल पीला आसमानी नीले बहुत दिन बाद में आया। इसकी वजह थी कि हमारे चाचा जी मतलब ताऊ जी भगवान के पास चले गए। तो भगवान के पास चले जाएंगे तो क्या होगा, वहाँ पे जाना जरूरी हो जाएगा ना। और उसी में 13वीं हो गया, तो 13वीं के कारण हम लोग इतने दिन तक गायब रहे। अब हम लोग की पढ़ाई शुरू, 5 को तो 10वां ही था। अब देखिए ये चैप्टर जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। और जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, नवोदय को छोड़िए या विद्या ज्ञान छोड़िए, जब हम लोग पुलिस की तैयारी करेंगे तब हो, हम लोग मास्टरी की तैयारी करेंगे तब हो, कलेक्टरी की तैयारी कर लें तब, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसलिए ढंग से पढ़ेंगे, हर एक को ढंग से पढ़ना है, लेकिन इसको कुछ ज़्यादा ही ढंग से पढ़ना है। ये दिमाग में आ गया तो समझिए आपके जीवन का जो दिमाग है, जीवन में जो दिमाग चलेगा वो ज़्यादा है। प्रॉफिट और लॉस, लाभ और हानि, और दुनिया जो है वो लाभ हानि पे ही चलती है। हम लोग रिश्ते किससे बनाते हैं, रिश्ते उनसे बनाते हैं जिससे लाभ हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमको हानि भी हो तब भी रिश्ते को बचा के चलना चाहिए। और हमने कहा था कि जब भी हम आपको पढ़ाएं तो 2 मिनट के लिए जब मैं यहाँ से जाऊँ, आंख बंद करके हम कैसे आए, कैसे लाभ हानि के बारे में बताए, उसको जरूर सोचिएगा। तब अब हम लोग आते हैं चैप्टर पे। हर एक साल 1, 2, 1, 1, 4 सवाल पूछे जाते हैं। इसी साल, पिछले साल 1 सवाल, इससे पिछले साल 2 सवाल, फिर 1 सवाल, फिर 4 सवाल, फिर 3 सवाल, ऐसे पूछे गए। ये महत्वपूर्ण है, इसको हम 2 पार्ट में करेंगे। पहले पार्ट में हम लोग इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को जानेंगे और दूसरे पार्ट में हम इस पे आधारित सवाल करेंगे। 2 पार्ट में हमारा खत्म हो जाएगा। अब क्या है, क्रय मूल्य। अब जिनको जिनको मैं बुलाऊंगा ये दौड़ के बिना टोपी के आ जाएंगे। मेरे ताऊ जी खत्म हो गए, मैं टोपी पहना हूँ, जाड़ा लगेगा तब पहनूं, आज तो धूप निकली है, आज पहनने की जरूरी नहीं है। टोपी पहनने से, अब जैसे टोपी पहनने से दिमाग ढका रहेगा, दिमाग में हवा लगना चाहिए कि नहीं, हवा लगता है तो कैसे आप अनुभव करते हैं, रिलैक्स करते हैं ना। अब दिमाग खुला रहेगा तो कहाँ से रिलैक्स महसूस करेंगे, इसलिए सिर में हवा लगने चाहिए ना, नहीं तो फिर क्या होगा, फिर आप अच्छा नहीं कर पाए। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन होना चाहिए। चलिए अब हम लोग आते हैं सवाल पे। हमने लिखा है लाभ और हानि। लाभ को अंग्रेजी में प्रॉफिट कहते हैं और हानि को लॉस कहते हैं। अब है लाभ और हानि 2 चीज पे होता है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। जब हमारा विक्रय मूल्य ज्यादा होता है तो लाभ होता है, जब हमारा क्रय मूल्य ज्यादा होता है तो हानि। अब क्या है क्रय मूल्य, क्या है विक्रय मूल्य, इस पे चर्चा कर लेते हैं। कहता है क्रय मूल्य मतलब क्रय मतलब खरीदना, जिस पे वह मूल्य जिस पे कोई वस्तु खरीदी जाती है, इसको क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य को सी से हुआ कॉस्ट, पी से हुआ प्राइस, कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य। फिर विक्रय मूल्य किसे कहते हैं, वह मूल्य जिस पे कोई वस्तु बेची जाती है, उसको क्या कहते हैं, वी में इसलिए लिखा, वी से विक्रय, मूल्य से मूल्य, इसको वी सेलिंग मूल्य को प्राइस, एसपी भी कह सकते हैं, ठीक। अब है लाभ। लाभ कब होता है, विक्रय मूल्य जब क्रय मूल्य से ज्यादा हो। अब जैसे 2 बच्चे आप आ जाओ, कोई भी 2 बच्चे आ जाओ, तो ड्रेस में बिना ड्रेस में, जैसे तुम ड्रेस में नहीं, चलो बैठो, आधा ड्रेस में हो, हाँ आ जाओ। अब जैसे 2 बच्चा, ये मान लीजिए ये चौक 10 रुपए का खरीदा, हाँ, या 5 रुपए का खरीदा और इसको 10 रुपया में बेच दिया, इसको मुनाफा हुआ कि घाटा हुआ, मुनाफा। मतलब लाभ जो है, लाभ को आप इस भाषा में, जनरल भाषा में मुनाफा भी कर सकते हैं। अब क्या करा, ये क्या किया, 5 दर्जन अंडा लाया, मान लीजिए 30 रुपये या 40 रुपये दर्जन पड़ा इसको, ठीक। अब क्या मूल्य है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं अंडा खरीदूं तब तो पता चलेगा। अब ये क्या किया, 40 रुपये दर्जन खरीदा अंडा, और जैसे ही लाया, साइकिल से ला रहा था, साइकिल गिर गई, आगे सांड को देखने लगा, साइकिल जैसे ही गिरी तो क्या हुआ,
10 अंडे फूट गए, अब ला रहा था 40 अंडा, या मान लीजिए 3 दर्जन अंडा ला रहा था। अब इसको ये क्या किया, 40 रुपये दर्जन के हिसाब से 3 दर्जन अंडा लाया, इसको 120 रुपया का। ठीक है, अब क्या किया, इसके 10 अंडे फूट गए या 12 अंडे फूट गए, 12 फूट गए, तब इसके पास कितने दर्जन बच गए, 2 दर्जन। अब यदि ये 40 के भाव से बेचा, ये सोचा कि कितने भाव से बेचूंगे उनको लाभ हो, तो लाभ होने ये क्या किया, 50 के भाव से बेचा। 50 के भाव 2 ही दर्जन जो अंडा ना, ये 100 रुपया पाया, और खरीदा था कितने में, 100। अब ये कैसे बेचेगा, किसको लाभ होगा या हानि होगा, इस पे आधारित सवाल भी हम करेंगे। तो क्या करेगा, यदि 60 के दर्जन से बेचेगा तो क्या होगा, इसको 120 रुपया, तब तो इसका कॉस्ट प्राइस के बराबर होगा, ना लाभ होगा ना हानि होगा। तब इसको कैसे भाव से बेचेगा, कम से कम 70 रुपये दर्जन के भाव से बेचेगा, तब जाके कुछ लाभ होगा। ठीक ना, तब 140, तब 20 रुपया लाभ होगा, फिर लाभ होगा। अब लाभ प्रतिशत क्या हो गया, तो होता है लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। तो अब लाभ और हानि के बारे में आप दोनों बैठ जाओ बेटा, लाभ और हानि के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता चलेगा। लाभ मतलब जब विक्रय मूल्य जो हम बेचते हैं वो मूल्य खरीदने के मूल्य से ज्यादा होगा तो होगा लाभ, और हानि कब होगा, जब क्रय मूल्य जो हम खरीदे हैं वो ज्यादा हो जाएगा और लाभ विक्रय मूल्य कम हो जाएगा, तब हो जाएगा वो हानि। अब हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पे ही डिसाइड किया जाता है। तो मतलब प्रतिशत लाभ बराबर, नीचे भी देखिए इसमें भी क्रय मूल्य है और इसमें भी क्रय मूल्य है। मतलब क्या देख रहे हैं आप कि प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य, और प्रतिशत हानि बराबर हानि गुने 100 बटे क्रय मूल्य। अब हम आते हैं लाभ, और हमने इससे पहले आपको बताया लाभ और हानि प्रतिशत जो होती है वो हमेशा क्रय मूल्य पे ही निर्धारित की जाती है, क्रय मूल्य पर ही ज्ञात किया जाता है। जब तक क्रय मूल्य नहीं रहेगा हम ज्ञात नहीं कर सकते। अब जैसे है कि 40 रुपया कोई सामान खरीदे, हाँ, और सोच रहे हैं कि 10% मेरा फायदा हो गया, तो कितने पे बेचेंगे, तो लिखा है यदि कोई वस्तु 8%, आर मतलब यहाँ 8% लाभ पे बेची जाती है, तो विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य क्या है 40, तो 40 मान ली 10% मतलब 100 में 10 को जोड़ेंगे, 100 प्लस आर है ना, 110 बटे 100, 0 से कटा, 0 से 11 चौक 44, मतलब यदि 44 रुपया में बेचे हमको 10% लाभ। ऐसे ही क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा हानि। इसमें क्या हो जाएगा, यदि मुझे 10% हानि में बेचाएगा तो क्या लिखेंगे, 40 गुने 40, 100 माइनस 10 बटे 100, 100 प्लस आर है, यहाँ 100 माइनस आर है, तो क्या हो जाएगा 40 गुने 90 बटे 100, ये 0 से कटा, 9 के 36। यदि हम 40 रुपये सामान खरीदते हैं और 36 रुपये बेचते हैं, हमको 10% हानि है। फिर है, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट हम लोग समझ गए। अब है यदि कोई वस्तु 8% लाभ पे बेची जाती है तो क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य क्या होगा, जैसे मान लीजिए 44 रुपया है, अब आप ध्यान से देखिए 10% लाभ पे बेची जाती है, ठीक है, और विक्रय मूल्य जो है, वी मूल्य दे रहा हूं, विक्रय मूल्य जो है वो 44 रुपया है, तो लाभ क्रय मूल्य क्या होगा, इसके लिए सूत्र है, देखिए नीचे है ना, इसके लिए विक्रय मूल्य क्या है 44 गुने, अब क्या है नीचे, यहाँ देखिए ध्यान से लिखा हुआ है 100 बटे 100 प्लस आर, तो 100 प्लस आर कितना है, आर 10%, अब क्या हो जाएगा 44 गुने 100 बटे 110, 100 में 10 को जोड़े, 0 से कटा, 11 चौक 44 मतलब 40, क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 40 रुपये। ऐसे ही विक्रय मूल्य में जब हानि होगी तब बेचा जाएगा तो क्या होगा, वही 100 बटे 100 में
ठीक। अब है विक्रय मूल्य समान है। जैसे हम क्या किए, कोई वस्तु है उसको हम 10, जैसे मान लीजिए 100 रुपए का हमने सामान खरीदा, एक बार में ध्यान देंगे आपको समझ में आ जाएगा और अच्छे से आएगा। 100 रुपया में हमने सामान खरीदा, पहले हमने क्या किया, उसको 10% लाभ पे बेचा। पहले क्या किया, 10% लाभ पे बेचा। अब उसके बाद फिर क्या किया, 10% हानि पे बेच दिया। तो हमको क्या होगा, अब देखिए 100 का है, 10% मतलब 100 गुने 110 बटे 100, क्या हो गया, 110 रुपये। अब फिर हमने क्या किया, 10% हानि पे बेचा, तो क्या हो जाएगा, फिर 90 बटे 100, 0 0 का 1199। तो हमेशा याद रखिए जो होता है वो r स्क्वायर अपॉन 100 होता है। मतलब r क्या है, 10 गुने 10 बटे 100, इतना हानि होगी, 0 0 का मतलब 1% हमारी हानि होगी। ये 100 वाले कॉन्सेप्ट को हमने समझ आया है। अब ये छोटा सा वीडियो मैं इसलिए बनाया ताकि इसके बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। अब आज ही मैं इसके आगे पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे आगे में, इस पे आधारित सवाल पढ़ेंगे। तो ध्यान से बढ़िया से देखिएगा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर से यदि कोई दिक्कत होगी फिर मैं बताऊंगा। आज ही मैं क्या करेंगे, इस पे आधारित सवाल करेंगे। पहले इसको एक बार ढंग से देख लीजिए, कोई दिक्कत होगी तो फिर हमसे पूछ लीजिएगा, फिर हम इस पे आधारित सवाल करेंगे। थैंक यू बेटा, बेस्ट ऑफ लक, डू योर बेस्ट।